तो कहानी की शुरुआत होती है एरिज़ोना के ब्लैक वाटर लेक से, जहां हम एक लड़की को स्विम करते हुए देखते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन इतने में ही हम किसी चीज को उसके पीछे आते हुए देखते कि तभी बूम, जॉनी की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये उसका एक सपना था। और जो लड़की इस सपने में थी वो असल में उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, जो कि उसकी क्रश है, और ये बात सभी को पता है। खैर, अब यहाँ हमें पता चलता है कि जॉनी का कॉलेज आज खत्म हो गया है, इसीलिए उसके सभी दोस्त मिलकर पास के ही लेक में एंजॉय करने जा रहे हैं, जो कि उसी के अंकल का है। वो फौरन तैयार होकर गया, जहाँ पर उसके दोस्त पहले से कार में उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आने के बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में किटी और मैट मेकआउट करने लगते हैं, जिसे साइमन, जो कि कार चला रहा था, वो उन्हें देखने लगता है और इस चक्कर में उनका हादसा होते होते बचता है। पर उसकी हरकत से मैट खुद इतना डर जाता है कि किटी को पीछे वाली सीट पर भेज देता है और साइमन को आगे देखने को कहता है। अब ये सभी लेक पर पहुंच गए थे और फिर वहां रखी एक छोटी सी बोट को जैसे तैसे करके किनारे तक लाते हैं। इस दौरान जॉनी केट को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, ये कहते हुए कि ये उसकी माँ ने दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो कोई भी पहनता है वो सेफ रहता है, और इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। किटी ने उसे ले लिया। इतने में वहां पर अंकल पर्क आ जाते हैं, जो जॉनी से पूछते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि हमारा आज कॉलेज खत्म हुआ है, तो थोड़ा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो अंकल पर्क कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार आइडिया, तुम्हें तो ये पता ही होगा। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, और मैं वादा करता हूँ कि किसी को पानी में जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया उस बोट में, और फिर धीरे धीरे करके लेक के बीच जाने लगा। लेकिन यहाँ जॉनी के दिमाग में अंकल पर्क की ही बात घूम रही है। इतने में मैट कहता है कि अब मैं पानी में जा रहा हूँ, जो सुन जॉनी तुरंत ही उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन फिर किटी और देव दोनों जिद करने लगते हैं, इसीलिए वो उन्हें मना नहीं कर सका, वो चले गए। इधर साइमन तो उनसे भी बड़ा बैल बुद्धि था, उसने एक पटाखे को जलाने लगा और उससे पहले ही जॉनी ने उसे देख लिया, उसे ऐसा करने से मना किया। इतने में इनकी बोट हचकुल्ले खाने शुरू कर देती है, जैसे कोई चीज नीचे से टकरा रही है। तीनों थोड़ा डर जाते हैं, पर सबसे ज्यादा तो जॉनी। हाथ में पता लगा कि ये मैट की एक शरारत थी, वो उन्हें बस डरा रहा था। तो वहीं किटी और देव अपने उन पलों को याद करके बहुत खुश हो रही थी, जब वो स्कूल में ऐसे एंजॉय किया करती थी। तभी उनके पास मैट भी पहुंच गया, लेकिन वहां बोट पर किसी ने टक्कर मारी। अब तो मैट भी दूर है, तो ये टक्कर कौन मार रहा है? तभी जॉनी की नजर पानी पर गई, तो उसने देखा कि नीचे एक अजीब सी चीज है, जो कोई स्विम करके उस और उसके दोस्तों के पास जा रही है। इसीलिए उसने फौरन उन्हें इधर आने को कहा, लेकिन मैट नहीं आता। पर जब ये देखता है कि वो चीज तेजी से उनकी ओर आ रही है, तो उसने चिल्लाकर आवाज लगाना शुरू कर दी, और तब तक उन तीनों ने भी उस चीज को अपनी ओर आते हुए देख लिया। इसीलिए सभी सही सलामत ऊपर आ गए। पर देव, जिसे कोई चीज अपनी ओर खींच रही थी पानी में, ऐसा कुछ उसे महसूस किया। इसी चक्कर में वो इनसे दूर भी हो गई, लेकिन बाद में उसे ऊपर चढ़ा लिया गया। और अब तक तो सभी को अंदाजा हो गया होगा कि कुछ तो है जो उन्हें पानी के नीचे से देख रहा है। इसीलिए ये लोग उसके ऊपर अपने पैडल से वार करने लगते हैं, जिससे कि साइमन का पैडल किसी चीज पर जाकर अटक जाता है, और इस चक्कर में वो उसके हाथ से छूट गया, जिससे ये देव पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक अजीब सी पिराना जैसी दिखने वाली मछली, जिसका आकार किसी एसयूवी जितना होगा, वो उसके हाथ को काट लेती है। अब उसके हाथों में एक गहरा घाव बन गया था। इस दौरान जॉनी फौरन अपनी बेल्ट उतार कर देता है, ताकि उसे बांध सके, उसका खून रोक सके। अब इसी बीच ये लोग उस एकमात्र पैडल को उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो इनके हाथ नहीं लगा तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और यहीं पर घंटों तक या फिर कई दिन ये फंसे रह सकते हैं। और इसीलिए इस बारी मैट कोशिश करता है, लेकिन तभी वही पिराना आकर उसके हाथों को खाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार उसके मुंह में वो पैडल आ जाता है, जिसके अब 2 टुकड़े हो चुके हैं, यानी कि अब खेल खत्म। यहाँ से शुरू होगा जीवन को बचाने का संघर्ष, जिसमें हर बार इंसान अपना सब्र खो देता है, जिसका परिणाम होता है मौत। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। आयरिश, जो कि इन सभी चीजों को शूट कर रहा है, उसने देखा कि अब देव हिल नहीं रही है, जो सुन फौरन सभी उसके पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश की। पर उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो चुकी है। उन्हें यह पता चल गया कि अब ये वेकेशन ट्रिप वैसी तो बिल्कुल नहीं रही जैसा उन्होंने प्लान किया था। जॉनी कॉल करने की कोशिश में लगा था, लेकिन अगर यहाँ पर नेटवर्क आ जाएगा तो कहानी में थ्रिल कहाँ से आएगा। इतने में हम देखते हैं कि वो पिराना वापस से इनकी ओर आ रही है। इस बारी उसे हम एकदम साफ देख सकते हैं किस कदर वो खतरनाक है। जब साइमन ने उसे देखा तो उसे गंदी गंदी गालियां दी, जो सुन वो मुड़ गई। अब वो इनकी बोट की ओर और तेजी से आने लगी। साइमन भी तैयार था। जैसे ही वो करीब आई, उसने एक नोकीली लकड़ी उसमें घुसा दी, जिससे वो भी उस पानी में गिर गया। लेकिन उसके दोस्तों ने फौरन उसे ऊपर उठाया।
साइमन ने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब वो पिराना क्रिएचर और भी गुस्से में आ चुकी है, जिससे कि अब वो इनकी बोट में टक्कर मार के छेद कर देती है। यानी कि पैडल तो पहले ही गया और अब पानी अंदर आना शुरू हो गया। एक तो पहले इनकी दोस्त की मौत भी हो चुकी है, ऊपर से इन्हें खुद की मौत का डर सताने लगा। अब यहाँ इन्हें ऐसी धूप इस लेक के बीच फंसे हुए काफी समय बीत चुका है। सभी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन जॉनी एकदम शांत बैठा हुआ है। जो देख मैट ने पूछा कि क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पहले से पता था, क्योंकि ये बात तुम्हारे चेहरे से साफ पता लग रही है। तो जॉनी साफ इनकार करता है, लेकिन जब किटी ने कहा कि इसने मुझे ये लॉकेट दी पहनने को ताकि मैं सेफ रहूं, शायद इसे पता था कि लेक में खतरा है। जो सुन मैट तो पागल हो जाता है और उसे पानी में ढकेलने लगता है। लेकिन तभी जॉनी मान लेता है कि हाँ, उसे पहले से पता था, उसके अंकल ने भी उसे वार्न किया था इस बारे में, लेकिन वो बस सुनी हुई कहानियां थी जिसमें मैं यकीन नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसकी ये बातें सुन सभी शौक थे, क्योंकि आज उसकी वजह से यहाँ पर फंस चुके। तभी आयरस उन्हें एक आइडिया देता, क्यों ना वो अपनी दोस्त की लाश को एक चारे की तरह इस्तेमाल करे, फिर उसी का फायदा उठाकर अपने हाथों से पैडल करके आगे की ओर बढ़ जाए। अब सभी को इसका ये आइडिया बेहद ही खराब लगता है, क्योंकि देव उनका एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन कुछ देर बाद सब मान जाते हैं किसी को भी मरना नहीं है, हर किसी को जिंदा वापस घर जाना है। वो देव की लाश को पानी में छोड़ देते हैं और उसके कुछ ही देर बाद वो पिराना आकर उसे पानी में खींच ले जाती है। फिर ये सभी हाथों से पैडल करना शुरू करते हैं ताकि जब तक वो खाती रहे हम सभी किनारे तक पहुंच सके। लेकिन वो पिराना कई दिन से भूखी थी, क्योंकि इस लेक में कोई आता नहीं है और आज उसके पास मौका है दावत बनने का, इसीलिए वो किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती। अब उसे थोड़ा और बिजी रखने के लिए अपनी बोट में जितनी भी खाने की चीजें होती हैं उन्हें वो पानी में फेंक देते हैं। लेकिन तब भी इनका काम नहीं बनता, क्योंकि उस पिराना का पेट इतने से तो नहीं भरने वाला। तो यहाँ आयरिस सुझाव देता है कि वो लोग इतना आगे तभी आ पाए क्योंकि तब तक उसे खाने को मिल रहा था, इसीलिए अब किसी और की बॉडी को फेंकना होगा और मेरे हिसाब से वो जॉनी होगा, क्योंकि उसकी वजह से हम सभी यहाँ पर फंसे हुए। उसका ये सुझाव सुन सभी बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तभी उनकी बोट में वो पिराना एक और छेद कर देती है, जिससे कि अब इनकी नीयत में भी छेद होने लगी है। साइमन कहता है कि वोट करना चाहिए जिसे हमें पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पक्ष जॉनी के पास आते हैं और जिसे फेंकना है वो आयरिस होता है, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर था। पर जॉनी ने ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा, क्योंकि उसके दोस्त उसकी जान के लिए वोटिंग करेंगे, बल्कि उन्होंने उन्हें कसम खाई थी कि वो सभी साथ में रहेंगे। इसी चक्कर में वो खुद ही कूद गया ताकि ये सभी थोड़ा और आगे जा सके, लेकिन अब उसके पीछे वो पिराना पड़ चुकी है और फिर वो गायब हो जाता है, जिससे ये लोग अपना सफर थोड़ा और आगे बढ़ा पाते। लेकिन फिर से वो इनके पास आ गई, जिसे देखते हुए साइमन कहता है कि अब उन्हें एक और डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। उसका साफ इशारा आयरिस की ओर था, जो कि वो समझ चुका था। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन साइमन तो जिद पर अड़ गया। तब आयरिस ने उस सच को भी उगल दिया जो उसने सालों से छुपाया हुआ था, कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई दोनों ही उसे धोखा दे रहे। उन दोनों को उसने होटल में साथ देखा, पर साइमन अपने भाई की कसम खाता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे मना लेता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर आयरिस को पानी में फेंक देते हैं और फिर वहां से खुद हाथों से पैडल करके निकल गए। उनके जाने के बाद वहां वो पिराना दोबारा आई और इस बारी उसने आयरिस को बड़े ही इत्मीनान से खाया। जो सारी चीज उस कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रही है, जो कि उसने काट कर उसी लेक में फेंक दिया। तो वहीं किनारे पर हम जॉनी को देखते, जो कि तैर कर वहां तक पहुंच गए। अब उसके पास मौका है अपने दोस्तों को बचाने का, लेकिन क्या वो उन्हें बचाएगा? उस जिल्लत के बाद भी अब धीरे धीरे करके अंधेरा होना शुरू हो गया। इसीलिए साइमन मैट से कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ हमें दिखाई नहीं देगा। पर मैट दिल का अच्छा इंसान था, उसे ऐसे आयरिश का जाना बहुत ही दुख दे रहा था, क्योंकि वो उसका 3rd क्लास का दोस्त था। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उसे भी यकीन नहीं हो रहा। जो सुन साइमन ने कहा कि यार मैं भाई हूँ तुम्हारा, ज्यादा सगा हूँ तुम्हारा। अब मैट को उसकी बात ठीक लगी। इस बीच उन्हें जॉनी के बैग में एक एक्स मिलता है, जिसे पाकर वो बेहद खुश होते हैं। लेकिन तभी 12 से हमला करती हैं और इस बारी वो इस पिराना का काफी खून बहा देते हैं, जिसे वो अपने आप चली गई। ऐसा लग रहा है कि मानो वो मर गई हो, लेकिन क्या ये सच में मर गई? खैर अभी ने तो किटी की इस बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुई, पर इससे भी ज्यादा खुशी हुई तब जब इन्होंने मोटर बोट की आवाज सुनी, जो कि खुद जॉनी इनके पास लेकर आ रहा है। वो इतनी आसानी से तो बोट पर नहीं बैठाएगा बिना कोई परेशानी के, इसीलिए उसने कहा कि वोट करेंगे। पहले कौन जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस बारी वो सभी उसे धक्का दे दें। अब सबसे पहले बारी आती है किटी की, इसीलिए वो रस्सी को उसी की ओर फेंकता है। लेकिन तभी पिराना फिर से आ जाती और उसकी बोट को धक्का दे देती है, जिसके कारण वो रोल करने लगती है
और वो रस्सी खुद जॉनी के गले में फंदे की तरह इस्तेमाल होने लगती है। उसका दम घुटने लगा था। ये लोग चाहते तो उसे बचा सकते थे उस रस्सी को काट कर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और कुछ इस तरह से जॉनी मारा गया। तो ऐसे दोस्त कभी किसी को ना मिले। अब ये तीनों उस बोट को अपनी ओर खींचना शुरू करते, लेकिन वो भी अंत में पलट जाती है। ऊपर से वो रस्सी भी टूट गई, यानी कि अब ये फिर से उसी सिचुएशन में फंस चुके जहाँ पहले थे। तभी साइमन को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो इस बोट की सारी लकड़ियों को काट कर उसका पैडल बनाए, जिसकी मदद से वो किनारे तक पहुंच सके। पर ऐसा करने के बावजूद भी इनकी बोट अब तेजी से डूबना शुरू हो गई है। इसीलिए साइमन एक आखिरी वोटिंग करने को कहता है। अब इतना तो कंफर्म है कि दोनों भाई एक दूसरे को फेंकेंगे नहीं, तो साइमन इस चीज का फायदा उठाता है। वो मैटी का कान भरने लगता है कि ये लड़की तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल, और जो कुछ भी आयरिस ने कहा वो सच था। इसने तुम्हारा बेवकूफ बनाया और मुझे कहा था कि ये मुझे पसंद करती है। हालांकि किटी ने अभी कुछ नहीं कहा, पर साइमन तो उसे फेंकवाना चाहता है, जिससे वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही उसके खिलाफ वोट देते थे। जिससे साइमन उसे फेंक देता है। किटी बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह करके ऊपर आ जाए, लेकिन ये दोनों उसे आने नहीं देते। लेकिन तभी अगले ही पल वो गायब हो गई, जो देख ये दोनों ही हैरान थे कि आखिर वो कहाँ चली गई। पर यहाँ साइमन की हरकतें यहाँ रुकती नहीं। उसे तो अपने भाई तक को भी नहीं छोड़ा, उसे भी धोखे से मारने की कोशिश की। वो तो सही समय पर उसने देख लिया। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई हुई, जिस चक्कर में वो एक साइमन के सर पर लग गया। उसके कारण वो पानी में गिर जाता है, पर मैट अपने भाई की जान बचाने के खातिर खुद अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाता है। लेकिन साइमन जैसा गद्दार भाई और मतलबी दोस्त किसी को भी ना दे ऊपर वाला, क्योंकि वहां वो अपने भाई को ही उस पुराना के मुंह में फेंक कर खुद किनारे तक पहुंच जाता है, जहां किटी भी मौजूद थी। जिसे जब साइमन को देखा तो उसे कहा कि तुमने मुझे क्यों फेंका। उसने कहा कि वो बस मैट को दिखाने के लिए कर रहा था, बाकी वो अब दोनों बच गए, इसीलिए अब आराम से हम दोनों रहेंगे। इतना कहकर वो उसे किस करने लगी कि तभी साइमन ने उसका गला पकड़ लिया और उसे लेक में डुबाकर मार दिया। हाथ में कहा कि उसकी जैसी लड़की यही डिजर्व करती है, क्योंकि ये कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि तभी लाइट जलती है और वहां पर अंकल पर्क आ चुके थे। इनके सामने साइमन फेक बनने की कोशिश करता और झूठ बोलता है कि उसने उस पिराना की वजह से अपने सभी दोस्तों को खो दिया, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया, प्लीज अब उसे अंदर ले लो। लेकिन अंकल पर्क को ऐसा कुछ मिल गया था जिससे साइमन का भांडा फूट जाता है। उनके हाथ में आयरिस का वो कैमरा था जो कि उसके कटे हुए हाथों में लगा हुआ था, जिसमें सारी कहानी रिकॉर्ड थी, उन्होंने क्या क्या किया था। इसीलिए वो कहते हैं कि वो जॉनी को उसके बचपन से जानते हैं। वो एक नेक दिल लड़का था। तुम लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया, इसीलिए अब तुम वही भुगतोगे। इतना कहने के बाद वो उसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद वो पिराना आकर उसे भी अपने साथ ले जाती है। और बूम, फाइनली ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो जैसा करता है अंत में उसे वैसा भुगतना पड़ता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।